सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस विथ रेफरेंस टू क्वासर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन इंटेंस, ये बेकॉन ऑफ लाइट है जो कि गैलेक्सी के सेंटर से निकल कर आती है। इट इज़ पावर्ड बाय स्टार्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय एनर्जी एमिटेड बाय मटेरियल स्पायरलिंग अराउंड अ ब्लैक होल राइट बिफोर बीइंग sucked into it। सो क्वासर है, मैग्नेटार है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जैसे ये जो अगर देखा जाए इसका जो पावर्ड है, इट इज़ पावर्ड बाय ब्लैक होल। ठीक है, इट इज़ नॉट पावर्ड बाय स्टार, रादर इट इज़ पावर्ड बाय ब्लैक होल। ब्लैक होल के द्वारा पावर्ड है ये। और जो गैलेक्सी के सेंटर से इंटेंस लाइट आप कह सकते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ दैट, ये निकल कर आती है। फिर क्या है, कैसे ये फॉर्म होता है, बाय द एनर्जी एमिटेड बाय द मटेरियल। जैसे मान लो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल में मतलब हाईएस्ट लेवल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होती है, किसी को भी वो अपनी तरफ खींच सकता है। जैसे वी हैव रेड अबाउट द कंसेप्ट कॉल्ड एज इवेंट हॉरिजॉन। तो यहाँ पे क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो हाई, इतना ज़्यादा हाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कि इवन लाइट कैन नॉट पास। तो इसके अराउंड, जैसे मान लो ये आपका ब्लैक होल है और इसके अराउंड जो भी ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल आपका स्पायरल करता है और फिर स्पायरल करने के बाद इट इज़ बीइंग सक्ड, मतलब है ना, सक्ड होता है। तो यहाँ पे बेसिक है ना, तो यहाँ पे जैसे क्या है कि जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अराउंड ये मटेरियल स्पायरल कर रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है, एंड इससे ये एनर्जी जो है वो एमिट करती है। एंड यू आर ऑल अवेयर कि जो ब्लैक होल है, दिस ब्लैक होल इज ऑल्सो अ लास्ट स्टेज ऑफ स्टार। स्टार जब एकदम उसका खात्मा होना होता है तो, और उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी जो एंड है वो आपका ब्लैक होल फॉर्म में होता है। सो ये पहला स्टेटमेंट सही है, इट इज़ पावर्ड बाय स्टार, इट्स नॉट पावर्ड बाय स्टार, रादर इट इज़ पावर्ड बाय ब्लैक होल। सेकंड गलत है। एंड थर्ड, दे आर फाउंड बाय द एनर्जी एमिटेड बाय द मटेरियल स्पाइलिंग अराउंड ब्लैक होल राइट फ्रॉम बीइंग सक्ड इनटू इट। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राफ ऑनलाइन। नेक्स्ट देखते हैं एनॉक्सिस मैराइन बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट इज एनॉक्सिक मैराइन बेसिन। ये टॉपिक जो है एनॉक्सिक मैराइन बेसिन है, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार की बॉडी ऑफ वाटर है विदाउट ऑक्सीजन। जनरली ऐसी जगह पे फॉर्म होता है जहाँ पे पानी का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब पानी एकदम पानी का ठहराव होता है। तो ये ऐसा एरिया है समुद्री जहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकता है, मेनली उसमें माइक्रोब्स, छोटे फंजाई और ये सब आपके प्रेजेंट होते हैं विथ मेटाबॉलिज्म, जिनका जैसे मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो जनरली ऐसे जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीवाणु जिसे आप कह सकते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट से जो जीव हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। एनॉक्सिक वाटर आर अ नेचुरल फेनोमेना और ये ऑकर्ड है थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है ये एक नेचुरल फेनोमेना है और ये ऑकर्ड है पूरे के पूरे थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके करेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट है एनॉक्सिक मैराइन बेसिन क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो एनॉक्सिक मैराइन बेसिन आर अमंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर डीप सी कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं मिशन एस्पाइडस की अगर बात किया जाए, यहाँ पे मिशन एक्सपाइडस की बात किया जाए तो ग्रीक फॉर सील्ड, इसका जो एम है ये प्रिजर्व करेगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। जो ये एम है ये बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन में, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इट इज़ नॉट लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन, रादर इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन। और फिर है कि बेस स्कोप नेवल मिशन, ये बेसिकली जो भी कमर्शियल शिप्स है, जैसा भी जो रेड सी का एरिया है वहाँ हाउतीज अटैक कर देते हैं, है ना, काफ़ी प्रकार का टेंशन होता है जो कि वहाँ उस एरिया में जो ट्रेड है उसको काफ़ी अधिक अफेक्ट कर रहा है। तो जो भी कमर्शियल वेसल्स हैं रेड सी में उनको प्रोटेक्ट करना, और उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अटैक्स बाय ईरान बैक्ड हाउतीज, जो रिबेल है, हाउतीज रिबेल है, उनको प्रोटेक्ट करना। तो कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, तो यहाँ पे इफ़ यू विल सी तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं।
यहाँ पे इट इज़ नॉट लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन, रादर इट लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़ है। मतलब देखो कोर्स के अंदर, मतलब इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड हो रही हैं। और आज भी आपके पास यू हैव द अपॉर्चुनिटी, जो इंटरनेशनल रिलेशन है अभी आज भी इसका 50% ऑफ है, जो IR का कोर्स है। और करंट अफेयर का कोर्स आपका चल रहा है, तो 24 वाला जो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर कोर्स प्लीज़ मिस नहीं करना है, ठीक है। जैसे करंट अफेयर की जो क्लासेस होती है उसमें देखो इस टाइप से आपको नोट्स प्रोवाइडेड होता है पूरा, ठीक है। क्लासेस चल रही हैं, प्लस और भी लेवल पे जो प्रीलिम्स बूस्टर, प्रीलिम्स पॉइंटर्स भी मिलते हैं। कल जैसे मैंने 60 पेज के जो प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं वो प्रोवाइड किए। तो बहुत अल्टीमेट चीज़ें चल रही हैं, बस आप लोग को उसको पढ़ना है क्लास में, और वीडियो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करना है। तो उससे आपका काफ़ी, आपको मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि चीज़ें कवर कर लेंगे, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत नेट के ऊपर है, अबाउट द भारत नेट। भारत नेट क्या है, बिगेस्ट रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट वर्ल्ड में, इम्प्लीमेंट किया फेस्ड मैनर में सारे ग्राम पंचायत में इन द कंट्री, फॉर प्रोवाइडिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इसका ऑब्जेक्टिव है जिससे कि जो कि इनेबल एक्सेस प्रोवाइडर्स, जैसे कि जो भी आपके मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो कि लॉन्च करें वेरियस सर्विसेज, जैसे ई हेल्थ है, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस है। जो यूटिलाइजेशन है नेटवर्क का थ्रू लीजिंग बैंडविथ, डार्क फाइबर, वाईफाई टू एक्सेस ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विस इन द पब्लिक हेल्थ एंड फाइबर टू होम, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो मतलब भारत नेट की बात करें तो ये क्या है, रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट है। रूरल एरिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए और फेस्ड मैनर में सारे ग्राम पंचायत तक ये रीच कराना, और जितना भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, वो प्रोवाइड कराना। और इसमें क्या है कि जितने मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, वो वेरियस सर्विसेज लॉन्च करेंगे, जैसे ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस जैसी सर्विसेज को करेंगे। और जो नेटवर्क है उसको यूटिलाइज करना थ्रू द बैंडविथ एंड डार्क, जो फाइबर है, वाईफाई के माध्यम से एक्सेस करना ब्रॉडबैंड या इंटरनेट सर्विसेज को पब्लिक प्लेसेस में, और जो फाइबर्स टू द होम। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आपके करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स आप कह सकते हो। भारत नेट प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो ये BSNL रोल आउट, ये टॉपिक है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। देखो आप सेशन अगर अटेंड करते हैं तो एटलीस्ट कमेंट करें कि सेशन आप अटेंड करते कब है ना। ऐसा नहीं कि देखो कि कर लिया बस, अपना कर लिया, अपना काम हो गया तो ठीक है। आपको फ्री लेवल पे कंटेंट अवेलेबल है। अभी कोई ऐसा एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट नहीं है। ये कंटेंट जो है दैट इज़ देयर फॉर UPSC के प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। 25 के लिए भी आपको 2 साल का कंटेंट ऑलमोस्ट कवर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलो देखते हैं, यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर की बात करें तो यहाँ पे संवैधानिक बॉडी है, तो सिंपल सी बात है, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये लॉ के माध्यम से इसका गठन किया गया है। और ये जनरली कंसर्न है, जिसके माध्यम से एडवाइस करना सरकार को जितनी भी पॉलिसी मैटर्स हैं जो ट्रांसजेंडर को अफेक्ट करती हैं, इंटरसेक्स पर्सन्स को अफेक्ट करती हैं, है ना। जो जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो उनको एड्रेस करती हैं। ये 2020 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो प्रोविज़न था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले, यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहला जो है वो आपका गलत है यहाँ पे, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड और थर्ड जो है आपका सही है। तो आंसर इसका डी है। PIB की न्यूज़ है, ये PIB की आपकी न्यूज़ है। नेक्स्ट देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू द वैतरना रिवर की अगर बात किया जाए, ये रिवर है नासिक के अंदर, पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। तंसा जो है हाई राइट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी है, तंसा रिवर की बात करें। एंड पीन पांजल, देहराजा, सूर्या जो है इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये ओरिजिनेट होती हैं सह्याद्री माउंटेन्स रेंज में, नियर त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पे इसका ओरिजिन आपका होता है। तो ये क्या है, इसमें ओनली 2 है, 2 ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो तांसा रिवर है ये आपका राइट बैंक नहीं है, ये लेफ्ट बैंक है। लेफ्ट बैंक जो है, इट्स अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी।
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और अगर देखा जाए तानसा रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर है। तो यहाँ पे देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जो न्यूज़ है उस पर बेस्ड टॉपिक है। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन का है। आर्टिकल 142 प्रोवाइड करता है यूनिक पावर को सुप्रीम कोर्ट को, तो जिससे कि जो कंप्लीट जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जा सके। जैसे ये मतलब ऐसा पावर है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि अगर कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए उन्हें कोई जजमेंट देना चाहिए तो वो दे सकते हैं। जो पावर है अंडर आर्टिकल 142 वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर में है। एपेक्स कोर्ट ने डिफाइन किया है इट्स स्कोप एंड एक्सटेंड थ्रू इट्स जजमेंट ओवर टाइम। तो ये कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही हैं। ठीक है, आर्टिकल 142 की अगर बात किया जाए तो ये एक यूनिक पावर सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करता है, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना बिटवीन द पार्टी। और वाइल द पावर अंडर द आर्टिकल 142 एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और जो एपेक्स कोर्ट है इट हैज़ डिफाइंड इट हैज स्कोप एंड एक्सटेंड, जो अपने अलग अलग जजमेंट्स हैं उसके माध्यम से। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस पर भी दोनों स्टेटमेंट अपने सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो पॉलिटी कंटेक्स्ट में टॉपिक है। तो देखो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक जो करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है उसमें मैं कवर भी करूँ, जैसे आर्टिकल 355 और ये सब PDF आप देख सकते हो। आपको ये दिमाशा और ये डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर एंड गवर्नर पे डिबेट है। देखो आर्टिकल 142 भी मैंने कवर किया हुआ है। कैन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन की अगर बात किया जाए, उसके बाद मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 की बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑन बेल की बात किया जाए, तो ये सारी चीज़ें ये सब है ना, सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट दिल्ली की महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में, तो ये सब चीज़ें आपकी कवर हो रही जो करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है 2024 के लिए। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये 24 के लिए ऐसे टॉपिक्स आपको कवर करना, बताना ये है 25 की जो तैयारी कर रहा है उसको नहीं करना है ये सब, कि जो 25 की कर रहा है। अगर आप देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 5M सीरीज़ मतलब ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ करो, हिंदू कर रहे हो, तो बाद में कोई कोर्स कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 2 साल का पूरा कंटेंट कवर कर रखा है, तो फिर वो उनको मैंने खुद आई हैव सेड कि आपको बस रिवाइज़ करना है। और अगर आपको रिवाइज़ करने के लिए जुड़ना है वो अलग बात है, कि जैसे कई लोग PDF मिल जाए तो उसके लिए जुड़ जाते हैं, वो अलग बात है। तो ये 25 के लिए तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये एक सेशन जो होता है मॉर्निंग के अंदर और एक हिंदू का सेशन होता है, ये 2 सेशन कर लो, कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और बस अपना जो है रिवीजन पे फोकस करते रहें, पढ़ते रहें फिर। और ये भी आप याद रखेंगे दिन भर करंट अफेयर्स नहीं करने। अब इससे ज़्यादा करंट अफेयर क्या करोगे आप खुद सोचो ना। न्यूज़पेपर से जितनी चीज़ें आ रही है वो कवर हो ही रही हैं, और क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही है, तो आसान है। इन्हीं को मैं बाद में आपको जो है वो फॉर्मेट में दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इसमें अगर आप देखोगे तो सही हो गया। ये न्यूज़ आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं सॉपेन ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। सॉपेन ट्राइब, सॉपेन या आपका शोम्पेन की बात करें, इंडिजिनस पीपल लक्षद्वीप आइलैंड के। शोम्पेन जो है दे आर डेजिग्नेटेड एज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आएगा। सॉपेन लिविंग जो वेस्टर्न साइड है आइलैंड के, और वो अपने आप को कलय कहते हैं। दोज ऑन द ईस्टर्न साइड उसे केत बोलते हैं। तो ये है ना दोनों के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे ये बेसिकली लक्षद्वीप में नहीं रहते, ये ग्रेट निकोबार रीजन के अंदर आपके प्रेजेंट हैं, ग्रेट निकोबार रीजन के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो है ना। तो ये BBC की न्यूज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हो 25 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स। इसमें हम लोग 70% के आसपास जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट कवर करेंगे और 30% जो है करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें तो कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। इकोनॉमी का लेक्चर यूट्यूब पे चल रहा है, उसके ख़त्म होने के बाद ही हम लोग IR शुरू कर देंगे। ठीक है, इकोनॉमी के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं, तो अगर आप नहीं देख रहे हो तो उसको ज़रूर से देखो। उसका अलग से ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे ही आपको PDF भी मिलेगा। तो 50% ऑफ है टुडे है ना। तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हो, कोड अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स है। इसके बाद एग्रीकल्चर GS के लिए भी कोर्स है। साइंस टेक का कोर्स है, 800 के आसपास आपको ये साइंस टेक का कोर्स अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे कोई क्वेरी आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप से क्लासेस करनी है तो ये आप वेबसाइट देखो, web.sauravpandeyupsc.com, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये करंट अफेयर का कोर्स है, इसका नीचे भी लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये इस कोर्स में हर सब्जेक्ट के पॉलिटी, हिस्ट्री छोड़ दो, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स आप इमेजिन करोगे तो उनसे रिलेटेड जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ज़रूर से आपको करना, ये सिर्फ 24 वालों को ज्वाइन करना है। देखो साइंस टेक की अगर आप कर रहे हो
तो 24 वालों को करना है। इंटरनेशनल रिलेशन को 24 और 25 वालों को, एग्रीकल्चर 24 और 25 वालों को, साइंस टेक और ये जो करंट अफेयर का कोर्स है वो सिर्फ 24 को वालों को करना, 25 वालों को नहीं करना है। 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको, उनके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कंप्लीट बैच का, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल एंड एवरीथिंग। तो जैसे ही थोड़ा प्लान होगा, थोड़ा सा और लोगों से जुड़ के, और ये चीज़ें कवर कराई जाएंगी आपके लिए, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।